नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बाराबंकी में हुए एक व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। खुलासे में जो सामने आया उसने रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। संपत्ति के लालच में सगे बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई की गला काटकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीते दिनों बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला कोतवाली अंतर्गत छतवारा गांव की है, जहां एक दिन पूर्व एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने 8 घंटे में ही खुलासा कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बड़ा भाई ही निकला। पुलिस जांच में हत्या की वजह संपत्ति के लालच की बात सामने आई है। 5 बीघा जमीन थी और सारी जमीन पर बड़ा भाई रामदीन ही खेती करता था। रामदीन के 5 लड़के थे, इसलिए वह जमीन का बंटवारा नहीं करना चाह रहा था। इधर मृतक नानकुन शादी करना चाह रहा था। रामदीन सोचने लगा कि अगर ननकुने की शादी हो जाएगी तो उसकी जमीन में से 2.5 बीघा जमीन कम हो जाएगी। इस पर उसने अपने छोटे भाई ननकुने की हत्या कर रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। 23 अगस्त की रात जब जगदीश और ननकुने एक ही चारपाई पर सो रहे थे तो रामदीन ने सोते समय अपने भाई ननकुने की एक हाथ से मुंह दबाया और एक हाथ से बाके से गर्दन पर वार करके हत्या कर दी। वहीं हत्या का खुलासा करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। इस हत्या के 8 घंटे में सफल अनावरण पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए देने की घोषणा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। व्यक्ति की हत्या हो गई है गला काट कर, मतलब 23/24 की रात को पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हमारे सर्किल ऑफिसर एसपी नॉर्थ ये सारे लोग वहां पर पहुंचे घटनास्थल पर, और ये जानकारी हुई कि ये मृतक ननकुने, जिसकी उम्र करीब 35-36 वर्ष थी, ये एक मंडली में नाचने का काम करता था, महिलाओं के वस्त्र पहनता था। इसका जो एक उस्ताद था जो ढोलक बजाता है, जगदीश नाम का आदमी, जो दोनों आँखों से अंधताग्रस्त है, वो अपने गांव छतवारा छोड़कर इसी के साथ रहा करता था। ये भी ज्ञात हुआ कि जो जगदीश है उसने कुछ दिन पहले छतवारा से अपनी पैतृक भूमि बेच दी थी, जिसके बदले उसे कुछ लाख रुपए मिले थे। उसका ननकुने से इतना घनिष्ठ संबंध था कि उस धनराशि का मेजर पार्ट उसने ननकुने का घर बनवाने और अन्य कामों के लिए ननकुने को दे दिया था। इस बात को लेकर जगदीश के दामाद अर्जुन और उसकी लड़की ने कड़ी आपत्ति की थी और कुछ दिन पहले ही नहरवल आकर झगड़ा किया था इस बात के लिए कि जो संपत्ति बिकी है उसमें से ज़्यादातर धनराशि उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद ननकुने की हत्या हुई। प्रारंभिक जांच में ऐसा लगा कि इस घटना के पीछे अर्जुन या उसके इशारे पर किसी का हाथ होना चाहिए। तत्काल एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में और सीओ फतेहपुर जो नवागत अधिकारी हैं यहाँ पर, उनके पर्यवेक्षण में एक टीम बनाई गई। इंस्पेक्टर मोहम्मदपुर खाला ने स्वयं लीड ली और इस संबंध में जितने भी संभावित तथ्य थे उनको एकत्र किया। इस तथ्यों के एकत्र करने के दौरान उन्होंने मृतक के घर पर उसके एक भाई जो मौजूद था घटना के समय, उससे पूछताछ की। वो यद्यपि प्राइमा फेसी बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन उससे पूछताछ के दौरान उसकी शर्ट पर पड़े हुए खून पर पुलिस टीम का ध्यान गया। पूछने पर पहले उसने बताया कि जब उसने अपने मृत भाई को देखा तो उससे चिपट कर रोया, इसलिए उसकी शर्ट पर खून लग गया है। लेकिन और कड़ी पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि हत्या उसके द्वारा की गई है। जब उसे पूछा गया कि हत्या उसने क्यों की, तो उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही अर्जुन जो जगदीश का दामाद था वो घर पर आया था। उसने काफ़ी सख्ती के साथ इन लोगों को हिदायत दी थी, दोनों को, जगदीश को भी और ननकुने को भी, कि ये पैसा तुम अगर ले रहे हो तो ये ठीक नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इधर रामदीन ने यह भी बताया कि जब 2 लाख रुपए जगदीश ने दिए तो उसने अपने भाई से अपने घर की मरम्मत करने के लिए पैसे मांगे थे, जो उसके भाई ने मना कर दिए थे। तो रामदीन के दिमाग में ये आया कि अगर ननकुने की हत्या कर दी जाए तो जो उससे पैसा मिला है वो स्वतः हमारे पास आ जाएगा और इस हत्या के जुर्म में अर्जुन फंस जाएगा, जो नेशनल कोर्ट में पुलिस को अर्जुन पर ही शक जाएगा। इस मानसिकता के तहत इसने उस रात अपने भाई की बाके से हत्या कर दी और उसके बाद जगदीश को सवेरे बताया कि हमारा भाई मृत पड़ा हुआ है।
लेकिन पुलिस की क्विक कार्रवाई से 8 घंटे के अंदर न केवल घटना का अनावरण हो गया, बल्कि सही मुलजिम पकड़ा गया, बाका जो हत्या में इस्तेमाल किया गया वो बरामद हो गया और इसकी खून लगी शर्ट भी बरामद हो गई है। इस प्रकार से इस घटना का बहुत अच्छा, बड़ा क्विक और तर्कपूर्ण अनावरण किया जा चुका है। इस टीम की मेहनत को देखते हुए मैं उत्साहवर्धन के लिए 10,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।